बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़्यूनिक के सोलर पैनल की मुकम्मल इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताऊंगा कि आप ज़्यूनिक के सोलर पैनल या किसी और ब्रांड के सोलर पैनल हैं, आप डबल पैनल के सोलर सिस्टम का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वो तमाम तर डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपने इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और इसके एम्पेयर की भी आपको टेस्टिंग करवाऊंगा। ये डबल पैनल ज़्यूनिक का मैंने इसकी इंस्टॉलेशन कर ली है। इसके अभी मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे किए गए हैं और इसके एम्पेयर की भी आपको टेस्टिंग करवाता हूँ कि ये कितने एम्पेयर जनरेट कर रहा है। ये नाज़रीन आप देखें, ये मैंने MC4 कनेक्टर की मदद से ये इसके कनेक्शन किए हैं और जो स्टैंड है उसके अंदर से ये वायर को मैंने टाइयाँ लगा के ये वायर को इसके अंदर कर दिया है। जो चैनल है स्टैंड का उसके अंदर मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि वायर इफ़ेक्टेड ना हो धूप या बारिश की वजह से। और ये जो मेन वायर नीचे की तरफ जा रही है इसके ऊपर मैंने जो अंडरग्राउंड वायरिंग में पाइप इस्तेमाल होता है वो इसके ऊपर चढ़ा दिया है ताकि धूप और बारिश की वजह से वायर इफ़ेक्टेड ना हो। अभी मैं आपको इसके एम्पेयर की टेस्टिंग करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 6.657 के करीब ये पैनल एम्पेयर जनरेट कर रहा है। ये देखें आप, ये डबल पैनल का ये सेटअप लगाया है। ये वायर के ऊपर प्रॉपर एक पाइप चढ़ा दिया गया है कि धूप और बारिश से ये इफेक्टेड ना हो वायर। ये ज़्यूनिक के MC4 कनेक्टर लगाए गए हैं इसके साथ और पैरेलल कनेक्शन किए गए हैं। नीचे चलते हैं और नीचे चल के भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने इन्फिनिक्स का सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल किया है जो कि 30 एम्पेयर का है, जिसकी 12 वोल्ट पे 500 वाट PV रेंज है और 24 वोल्ट के सिस्टम पे इसकी 1000 वाट PV रेंज है। ये इन्फिनिक्स का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको मार्केट में 2500 का मिल जाएगा। ये 9.60 ये एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं। याद रहे नाजरीन कि जब आपकी बैटरी फुल होती है तो आपके सोलर पैनल एम्पेयर उतने ही देते हैं, उतने ही करंट देते हैं जितनी की नीड होती है नीचे आपके सेटअप को। ये तकरीबन 6 एम्पेयर का करंट इस्तेमाल हो रहा है जिस पे एक DC कूलर इस्तेमाल हो रहा है और तकरीबन 9.80 के करीब ये ऊपर से एम्पेयर आ रहे हैं। ये मैं दोबारा आपको टेस्ट करवा देता हूँ। 9.25 के करीब ये एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं और 5.86 के करीब ये आगे हमारा करंट इस्तेमाल हो रहा है। और तकरीबन ये बैटरी हमारी फुल है। जब बैटरी फुल हो जाती है तो एम्पेयर कम जाते हैं बैटरी की तरफ और ऊपर से भी लोड कंट्रोल हो जाता है। 2.46 के करीब ये बैटरी की तरफ जा रहे हैं। ये है छोटा सा सेटअप, ये इसकी इंस्टॉलेशन है। बैटरी फुल आपको नज़र आ रही है, 13% पे बैटरी चार्ज कंट्रोलर पे आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी कुछ सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से इंस्टॉल करें। ये DC का ये चाइना फिटिंग का बोर्ड लगाया गया और ये DC बल्ब लगाए गए हैं, LED बल्ब। ये आप यहाँ से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोड के ऑप्शन से 4 mm की वायर उठा के ये बोर्ड की तरफ गई है और यहाँ से इसके कनेक्शन है और ये इस पे DC कूलर चल रहा है। ये थी सेटअप इंस्टॉल करने की तमाम तर डिटेल। आप इस तरीके से सेटअप को प्रॉपर इंस्टॉल करें, वायर को कवर करें, MC4 कनेक्टर लगाएं। इससे आपकी वायर में ना कार्बन आएगा ना जोड़ जो आप लगाते हैं जॉइंट करते हैं उसमें कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से एम्पेयर और वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। आप MC4 कनेक्टर के ज़रिए कनेक्शन करें अपने सोलर पैनल के और वायर को भी कवर करें कि धूप और बारिश की वजह से इफ़ेक्टेड ना हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरा चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।